डेनमार्क में जन्मे वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने सन 1820 ईस्वी में चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। मतलब वैज्ञानिक ऑरस्टेड का जन्म 1777 में डेनमार्क में हुआ था और इन्होंने चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके का प्रयोग किया था, कैसे चुंबकीय प्रभाव की खोज की। तो ऑरस्टेड ने एक चालक तार AB के एक सिरे को कुंजी से जोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, चालक तार जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, तो एक चालक तार AB के सिरे को कुंजी से जोड़ दिया इधर, और तार के दूसरे सिरे को बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब तार के इस दूसरे सिरे को किससे, बैटरी से जोड़ दिया है, और एक धारा नियंत्रक भी लगा दिया इन्होंने, धारा को नियंत्रित करने वाला, बढ़ाने घटाने वाला। इस तरह से पूरा परिपथ बन गया है। अब इसे चुंबकीय सुई या कंपास सुई के समांतर रख देते हैं, यानी इसी में हमने जोड़कर दिखा दिया है। उन्होंने क्या किया कि उसको चुंबकीय सुई के समांतर रख दिया था, तो मैंने इसी में चुंबकीय सुई या कंपास सुई को इसके समांतर में जोड़ दिया है। अब जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है, यानी मैंने ये कुंजी नहीं जोड़ी है, तो जब तक चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तक सुई तार के समांतर ही रहती है। जब तक धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ये जो सुई है ये सुई तार के समांतर ही रहती है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने क्या किया कि एक तार AB लिया, उसे कुंजी और बैटरी से जोड़कर चुंबकीय सुई के समांतर रखा और उसी में एक धारा नियंत्रक भी लगा दिया। रखने के बाद जब तक करंट नहीं दिया तब तक जो सुई है या कंपास सुई है वो तार के समांतर ही रहती है। लेकिन जैसे ही स्विच या कुंजी को बंद किया, मतलब जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित की, बंद करना यानी धारा प्रवाहित करना, परिपथ को जोड़ देना, तो जैसे ही धारा प्रवाहित की, करंट दिया, तो परिपथ में धारा A से B की तरफ बहने लगी। जैसे ही करंट दिया गया तो धारा क्या हुई, A से B की तरफ बहने लगती है, और चुंबकीय सुई या कंपास सुई का उत्तरी ध्रुव, जो चुंबकीय सुई है इस या कंपास सुई है, इसका उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल अंग्रेजी में कहा जाता है, विक्षेपित हो जाता है। अर्थात जैसे ही के को या कुंजी को बंद करके तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई अपने स्थान से हटकर या अपने स्थान से विक्षेपित होकर, हटकर यानी विक्षेपित होकर नई स्थिति में ठहर जाती है। तो इस प्रकार से दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जब धारा प्रवाहित की गई या करंट दी गई तो धारा A से B की ओर बहने लगती है, A से B की तरफ बहने लगती है जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है, और कंपास सुई उत्तरी ध्रुव से विक्षेपित होकर के नई स्थिति में आ जाती है, यानी कंपास सुई उस जगह से हटकर दूसरी नई स्थिति में आ गई। अब आते हैं अगले स्टेप पर। तो अब यदि परिपथ में बैटरी के टर्मिनल बदल दिए जाएं, जो परिपथ है इसमें बैटरी के टर्मिनल बदल दिए जाएं, अर्थात बैटरी के टर्मिनल को बदलकर धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए, दूसरी तरह से धारा प्रवाहित की जाए उल्टी दिशा में, यानी धारा की दिशा ही बदल दिया जाए, तो चुंबकीय सुई या कंपास सुई का जो N ध्रुव है विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाता है। यदि जैसे ही धारा की दिशा को बदला गया तो कंपास सुई भी विपरीत दिशा में मुड़ गई। जैसे ही धारा की दिशा को बदला वैसे ही कंपास सुई भी विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। अब धारा नियंत्रक की सहायता से यदि तार में धारा बढ़ाई जाती है, जो धारा नियंत्रक लगा हुआ है इसकी हेल्प से अगर तार में धारा को बढ़ाया जाता है तो विक्षेप और बढ़ जाता है, यानी तार में धारा की प्रबलता को बढ़ाने पर, या कहें तो कंपास सुई को या चुंबकीय सुई को तार के पास लाने पर विक्षेप और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने पाया कि जब कंपास सुई को धारा प्रवाहित चालक के पास लाया जाता है तो कंपास सुई विक्षेपित होने लगती है। जब हम कुंजी को खोलते तथा बंद करते हैं तो प्रत्येक बार कंपास सुई विक्षेपित होती है, और जब धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है।
इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि विद्युत धारा गतिमान आवेशों के कारण उत्पन्न होती है, अतः हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति गतिमान आवेशों के कारण होती है।